हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी केयर एंड कोर्स में। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो आप लोगों की बहुत काम आने वाली है। अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको समझ आएगी। आज मैं ब्लीच के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप अपने घर पर ब्लीच बनाते हैं और उसमें आपको रिजल्ट नहीं आता है और साथ ही साथ आपकी स्किन में रेडनेस और इचिंग होती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी कि कहाँ पर मेरी मिस्टेक हो रही है और जो मेरे ब्लीच पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर आप इस तरह सारी चीज़ों को फॉलो करोगे जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आपके ब्लीच में 100% रिजल्ट भी आएगा और आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, घर पर ब्लीच लगाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि सैलून में जो ब्लीच लगाते हैं तो वहाँ पर उनका रोज का काम है, उनको पता होता है कि ब्लीच कैसे लगती है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपकी जो ब्लीच है अच्छे से लगेगी और साथ ही साथ आपके फेस पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम ब्लीच लेते हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ पर शॉप में उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी चाहिए कि ब्लीच एक्सपायर तो नहीं होगी, क्योंकि एक्सपायरी ब्लीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जो जैसे ही आप उसे अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो आपके फेस पर रिएक्शन होता है और फेस में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर आपके फेस में उस समय प्रॉब्लम नहीं आई तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, स्किन रेड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, और जब भी ब्लीच खरीदना है तो प्लीज डेट चेक करके ब्लीच को खरीदिए और अच्छे ब्रांड का ब्लीच ही खरीदिए। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो है, जब आप ब्लीच अप्लाई करते हैं तो अपने फेस को क्लीन करते हैं, है ना, क्योंकि फेस में क्लीन करने के बाद ही हम ब्लीच अप्लाई करेंगे। तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा फेस क्लीन होने के बाद हमें अपने फेस को टॉवल से अच्छे से सुखाना है, उसमें गीलापन नहीं रहना चाहिए। और आपके जो हैंड है वो एकदम क्लीन, और आपके जो हैंड है उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, उसे भी टॉवल से सुखाना है। और जो तीसरी चीज है वो है आपका बाउल, जिसमें आप ब्लीच बनाते हैं, तो बाउल को भी आपको साफ करना है, उसमें भी पानी नहीं रहना चाहिए और ब्रश में भी पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी एक ड्रॉप भी अगर पानी की कहीं पे ब्लीच पे पड़ गई तो वो आपके फेस पर रिजल्ट नहीं देगा, वो आपको इचिंग जरूर करेगा। अब उसे 1 घंटा तक भी लगाए रखोगे तो आपके फेस पर रिजल्ट नहीं आएगा। तो अच्छे रिजल्ट के लिए आपको अपने फेस पर ब्लीच अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मेरे हैंड पे, मेरे फेस पर और मेरे बाउल में, ब्रश में पानी तो नहीं है। तो उसके बाद साफ करके आप ब्लीच बनाएंगे। और थर्ड चीज़ जो है वो है कि अगर आप ब्लीच लगाते हैं, आपके ब्लीच में, ब्लीच का जो डिब्बा आता है उसमें आपके ब्लीच के साथ साथ एक्टिवेटर होता है, और साथ साथ एक उसमें और चीज़ होती है जो होता है प्री ब्लीच एंड पोस्ट ब्लीच। अगर आपके ब्लीच में प्री ब्लीच है तो आप फेस क्लीन करने के बाद अपने फेस पर मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, प्री ब्लीच लगाएंगे। अगर आपके डिब्बे में प्री ब्लीच नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, फेस को क्लीन करने के बाद आप ब्लीच अप्लाई करेंगे। और जब आपका ब्लीच अप्लाई होकर आप क्लीन करेंगे तो उसके बाद पोस्ट ब्लीच लगाएंगे। अगर पोस्ट ब्लीच आपके ब्लीच में नहीं है तो आप उसके बाद मॉइस्चराइजर या पैक जरूर लगाएं। चौथी चीज, अगर आप अपने फेस पर ब्लीच बना रहे हैं तो पहले अपने फेस को देखें कि मेरे फेस पर कितने हेयर हैं, मेरी स्किन सेंसिटिव तो नहीं है, मेरी स्किन ड्राई तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ब्लीच फेस के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे आपके फेस पर बहुत सारे हेयर हैं, बहुत सारे लोगों के फेस पर बहुत सारे हेयर होते हैं, तो उनको अपने फेस पर जो एक्टिवेटर की मात्रा है थोड़ी सी बढ़ानी है। एक्टिवेटर नॉर्मल फेस से एक्टिवेटर थोड़ी सी ज़्यादा डालना है। जैसे हम 1 चम्मच क्रीम डाल रहे हैं, क्रीम ब्लीच, और उसमें हम आधे से भी आधा ब्लीच प्री ब्लीच सॉरी एक्टिवेटर डाल रहे हैं, तो उसके अगर आपके फेस पर बहुत सारे हेयर हैं तो आप थोड़ी सी मात्रा उसमें एक्टिवेटर का बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्टिवेटर से ही हमारे जो फेस पर हेयर होते हैं उसका कलर वाइट होता है, तो वो आपके हेयर को कवर करता है। तो एक्टिवेटर थोड़ी सी आपको वहाँ पर बढ़ाना है।
और अगर आपके फेस पर हेयर नहीं है, आप ग्लोइंग के लिए अपने फेस पर ब्लीच लगा रहे हैं, आपका फेस डल हो रखा है, आपके फेस पर टैनिंग हो रही है, तो आप एक्टिवेटर थोड़ी सी कम कीजिए। उसमें आपको 15 मिनट्स से या फिर 20 मिनट्स अपने फेस पर ब्लीच को रखना है और उसके बाद फेस को क्लीन कर लेना है। तो ये आपके फेस पर रिजल्ट देगा, क्योंकि आपको वहाँ पर आपके फेस पर हेयर नहीं है तो आपको ज़्यादा एक्टिवेटर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप आधे से भी आधा आप एक्टिवेटर डाल सकते हैं। और हाँ, अगर आपके फेस पर बहुत सारे पिंपल्स हैं तो आप ब्लीच अवॉइड कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है, पिंपल्स के साथ आपके फेस पर बड़े बड़े हेयर दिख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, जैसे हमारे साइड लॉक है और हमारे अपर लिप्स हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा हेयर होते हैं, जैसे फॉरहेड है, तो वहाँ पर आप ब्लीच अप्लाई कीजिए और जगह पे आप डिटेन आप लगा सकते हैं। डिटेन से आपके फेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपकी स्किन में पिंपल्स वगैरह होते हैं तो आप ब्लीच अवॉइड कीजिए। अगर बहुत ज़रूरी है आपको ब्लीच लगाना, आपके फेस पर पिंपल्स के साथ साथ हेयर भी हैं, तो आप जहाँ जहाँ हेयर है उस एरिया पर ब्लीच लगाइए और जगह पे आप डिटेन लगा सकते हैं। डिटेन आपके फेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आप पिंपल्स वाली एरिया पर ब्लीच लगाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको एक्टिवेटर का बहुत ध्यान रखना है। एक्टिवेटर बहुत कम मात्रा में वहाँ पर यूज करना है, जिससे आपको इचिंग नहीं होगी, नहीं तो बहुत सारी इचिंग हो जाएगी। घर पर ब्लीच बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम तब आती है जब हम एक्टिवेटर की मात्रा बढ़ा देते हैं और उसे अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप ब्लीच बनाते हैं तो उस समय आपको एक्टिवेटर अच्छे से मिक्स करना है। आपका एक्टिवेटर अच्छे से मिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर उस क्रीम में, जो आपका ब्लीच क्रीम है, उस पे एक्टिवेटर के दाने आपको नज़र आते हैं तो उनको अच्छे से मिक्स करिए। अगर वो दाना कहीं पे भी आपका स्किन पे टच होता है तो वो आपके फेस पर रेडनेस लाएगा। और आपका एक्टिवेटर पाउडर वाला होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि सॉप से ही जो एक्टिवेटर होता है पूरा जमा हुआ आता है, तो ऐसे एक्टिवेटर को नहीं अप्लाई करना है। पाउडर वाला एक्टिवेटर होना चाहिए जो आपके क्रीम ब्लीच में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स होने के बाद उसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। 15 मिनट्स के बाद आप जरूर चेक करें कि मेरे फेस पर ब्लीच काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर इस तरह से आप ब्लीच लगाएंगे तो आपके फेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ब्लीच बहुत अच्छी बनेगी और आपके स्किन पर रिजल्ट भी आएगा। तो इस तरह से आप ब्लीच लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ब्लीच लगाइए, आपके फेस पर 100% रिजल्ट आएगा। आज की वीडियो अगर आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही वीडियोस शेयर करती हूँ जो आपकी बहुत हेल्पफुल रहती है। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे अपनी एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।